भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासा ततो जयमुदीरये। नष्टायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम स्कंद 2 अध्याय 9 श्लोक संख्या 36 आज हम करेंगे। तो चतुर्श्लोकी भागवत का आज अंतिम श्लोक है। पहले श्लोक गा लेते हैं। एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् यस्यात् सर्वदा। एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् यस्यात् सर्वदा। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। जो व्यक्ति परम सत्य रूप श्री भगवान की खोज में लगा हो, उसे चाहिए कि वह समस्त परिस्थितियों में सर्वत्र और सर्वदा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों ही प्रकार से इसकी खोज करे। क्या कह रहे हैं भगवान? जो व्यक्ति परम सत्य रूप श्री भगवान की खोज में लगा हो, उसे चाहिए कि वह समस्त परिस्थितियों में सर्वत्र तथा सर्वदा प्रत्यक्ष तथा प्रत्यक्ष दोनों ही प्रकार से इसकी खोज करे। अर्थात जो व्यक्ति पूर्ण रूप से गंभीरता से भगवत प्राप्ति की राह पर चल पड़ा है, भगवान को की सेवा की राह पर चल पड़ा है, भगवत प्रेम प्राप्त करने की राह पर चल पड़ा है, उसे क्या चाहिए कि वो हर परिस्थिति में कुछ भी हो जाए, येन केन प्रकृण, हमेशा वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से इसकी खोज करे। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि ये चतुर्श्लोकी भागवत के 4 श्लोक भगवान के साथ हमारा संबंध अभिधेय और प्रयोजन से संबंधित हैं। तो कल का श्लोक हमने बताया था कि ये प्रयोजन है, हमें क्या प्राप्त करना है, और ये आज का श्लोक अभिधेय है कि क्या करना है। कि जो क्या कह रहे हैं भगवान कि जो व्यक्ति भगवान की खोज में लगा हो, स्वयं भगवान है और स्वयं कह रहे हैं श्री भगवान की खोज में लगा हो, उसे चाहिए कि वो हर परिस्थिति में सर्वत्र और सर्वदा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष हर परिस्थिति में कैसी भी परिस्थिति हो, उसे केवल और केवल भगवान की खोज में ही लगे रहना है। अर्थात हर कार्य को, हर कर्म को भगवान के लिए ही करते रहना है। अगर वो हर कर्म को, हर कार्य को भगवान की प्रसन्नता के लिए करेगा, तभी माया चक्र से छूट पाएगा, अदरवाइज माया चक्र से नहीं छूट पाएगा। अदरवाइज इस भौतिक जगत में रह आकर के इस भौतिक जगत में पूर्ण रूप से जकड़ जाएगा। तो पर क्या कह रहे हैं कि भक्ति योग के रहस्य को जान लेना ही जिज्ञासु के लिए समस्त जिज्ञासाओं की परम अवस्था या उनका परम लक्ष्य है। ये भक्ति योग है। भक्ति योग क्या है कि कुछ भी हो जाए,
भगवान क्या कहते हैं? दृढ़ प्रतिज्ञ होने को कहते हैं। दृढ़ प्रतिज्ञ हम कैसे भी हो गए, अपने मोटिव की ओर, अपने लक्ष्य में दृढ़ता होनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति, प्रभुपाद कहते हैं, अलग अलग तरीके से भगवत प्राप्ति की उसमें चलता है, आत्म साक्षात्कार की खोज में लगा हुआ है। कोई कर्म योग के माध्यम से, कोई ध्यान योग के माध्यम से, राज योग के माध्यम से, कोई ज्ञान योग के माध्यम से, और कोई भक्ति योग के माध्यम से। प्रत्येक चेतना युक्त जीवात्मा का कर्तव्य है कि आत्म साक्षात्कार में प्रवृत्त हो। हर वो जीव जिसके अंदर चेतना है, उसकी क्या कर्तव्य है, क्या ड्यूटी है कि वो जो कुछ भी करे इस आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति करने के लिए करे, आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने के लिए करे। वो जो कुछ भी करे भगवत प्राप्ति की राह पर आगे चलने के लिए करे। जो चेतना में उन्नत है वह निश्चय ही आत्मा के विषय में, विश्व के विषय में तथा जीवन के समस्त क्षेत्रों के विषय में यथा सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आचार संबंधी विषयों और विविध शाखाओं के विषय में जिज्ञासा करता है। जो चेतना में उन्नत है, जिसकी चेतना उन्नत है, जो आगे बढ़ना चाहता है, जो आध्यात्मिक राह पर आगे बढ़ना चाहता है, वो क्या है? वो उसके अंदर जिज्ञासा होती है। चाहे वो जिज्ञासा सामाजिक विषय में हो, राजनीतिक विषय में हो, आर्थिक विषय में हो, जिस फील्ड में भी वो आगे बढ़ना चाहता है उस फील्ड में की उसके अंदर जिज्ञासा होती है ना। अब कोई भी किसी भी फील्ड का व्यक्ति एक अच्छा स्टूडेंट कब माना जाता है? जब उसके बारे में जिज्ञासा करता है, जानना चाहता है। अगर मान लो कोई पॉलिटिक्स में है तो उसको अगर पॉलिटिक्स के बारे में जिज्ञासा नहीं करेगा तो कैसे वो जान पाएगा, है ना। कोई सांस्कृतिक उसमें है तो जब उसके बारे में, जिस फील्ड में भी हम जाना चाहते हैं, कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो उसके बारे में अगर जिज्ञासा नहीं करेगा तो कैसे जान पाएगा। जिस फील्ड में भी हम आगे बढ़ना चाहते हैं, जिस क्षेत्र में भी हम आगे बढ़ना चाहते हैं, उस क्षेत्र के बारे में हमें जिज्ञासा करनी पड़ेगी, क्योंकि हम आध्यात्मिक प्रगति करना चाहते हैं, हम भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चलना चाहते हैं, इसलिए हमें भगवान के विषय में जिज्ञासा करनी ही पड़ेगी। अगर जिज्ञासा नहीं करेंगे तो क्या होगा? हमारे अंदर ही अंदर जो भी बस चल रहा है, बस उसी को या तो हम सहजिया हो जाएंगे या फिर उसी को ही एज इट इज एक्सेप्ट कर लेंगे। हम भगवान को अच्छे से जान नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, है ना। बस जो हम थोड़ा बहुत शुरू से जानते हैं केवल वही जानेंगे, आगे भगवान के बारे में जान नहीं पाएंगे, है ना। प्रभुपाद कहते हैं वेदांत सूत्र दर्शन जीवन विषयक इसी जिज्ञासा से प्रारंभ होता है और भागवत ऐसी समस्त जिज्ञासाओं का इस बिंदु तक अथवा समस्त जिज्ञासाओं के रहस्य का उत्तर देता है। हमारे वेद, हमारे पुराण, हमारे शास्त्र, 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं, 108 उपनिषद हैं, गीता, भागवत, ये सब क्या है? हमारी जिज्ञासाओं के रहस्य का उत्तर देता है। ब्रह्मा जी चाहते थे कि भगवान उन्हें पूरी तरह शिक्षित कर दें। भगवान ने ये 4 श्लोक जो ब्रह्मा जी को सुनाए, किस लिए सुनाए? ब्रह्मा जी को शिक्षित करने के लिए सुनाए। इसलिए ब्रह्मा जी क्या चाहते थे कि भगवान उन्हें अच्छी तरह शिक्षित कर दें, उन्हें अच्छी तरह समझा दें। क्यों भाई? कुछ छोटा मोटा काम करने नहीं जा रहे हैं, सृष्टि की रचना करने जा रहे हैं, और जहाँ कहीं अगर कहीं ऐसा फंस गए तो कैसे करेंगे। इसलिए ब्रह्मा जी क्या चाह रहे थे कि भगवान उन्हें पूर्ण रूप से अच्छी शिक्षा दे दें, शिक्षित कर दें, उन्हें समझा दें, ताकि वो अच्छे से इस कार्य को कर पाए। तो यहाँ पर भगवान द्वारा दिया गया है 4 श्लोक जो हैं। पहला श्लोक क्या है? अहमेव से शुरू हुआ था और अंतिम श्लोक एतावदेव से शुरू हुआ है ना। पहला श्लोक क्या है? अहमेव, मैं भगवान, एतावदेव यहाँ तक, है ना। तो अहमेव श्लोक से लेकर एतावदेव तक है, यही आत्म साक्षात्कार विधियों का समापन है।
यहीं से हम सीख सकते हैं कि कैसे हमें भगवत प्राप्ति करनी है। अंधकार में चकाचौंध से मोहग्रस्त होने के कारण मनुष्य ये नहीं जान पाते कि जीवन का चरम लक्ष्य श्री भगवान विष्णु है। हम भौतिक जगत में आते हैं और भौतिक जगत की चकाचौंध में इतने फंस जाते हैं, मोहग्रस्त हो जाते हैं कि हम समझ नहीं पाते कि जीवन का चरम लक्ष्य क्या है, और अगर समझ पाते भी हैं तो भूल जाते हैं। तो फिर क्या होता है, हर प्राणी अनियंत्रित इंद्रियों द्वारा घुमाया फिराया जाकर इस संसार के गहनतम अंधकार में धंसता जाता है। अनियंत्रित इंद्रियां, हमारी इंद्रियां क्या है, नियंत्रित नहीं है, और उस इंद्रियों के चक्कर में हम इतने फंस जाते हैं। इंद्रियां तरह तरह की डिमांड करती रहती हैं और हम उस डिमांड को पूरा करते रहते हैं, और फिर क्या होता है, उस डिमांड और सप्लाई की कश्मकश में हम फंस जाते हैं, फंस जाते हैं। समग्र भौतिक संसार इंद्रिय तृप्ति मुख्यतः काम वासना पर आधारित कामनाओं के कारण उत्पन्न हुआ है। ये सारा संसार किससे उत्पन्न हुआ है कि हम क्या होता है, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए अपनी इच्छाएं करते हैं, काम वासनाएं हैं हमारे अंदर, और उन इच्छाओं को पूरी करने के लिए कर्म करते हैं, और वो कर्म क्या करते हैं, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं, तो फिर उस कर्म बंधन में बंध जाते हैं, और कर्म बंधन में बंधने के कारण हम वापिस इस भौतिक जगत में आना जाना हमारा लगा रहता है। किंतु यहाँ पर वास्तविक जीवन लक्ष्य बताया गया है, जिसे भक्ति योग के ज्ञान में दक्ष प्रमाणिक गुरु या जीवित भागवत जीवन के जीवंत पुरुष समक्ष जिज्ञासा करके जानना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या बताया गया है कि हमें गुरु के समक्ष जाना चाहिए और उनसे जिज्ञासा करनी चाहिए। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानीन तत्वदर्शिना। हमें गुरु के पास जाना चाहिए और उनसे तत्व की जिज्ञासा करनी चाहिए। क्या जिज्ञासा करनी चाहिए कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मेरा और भगवान के साथ क्या नित्य संबंध है, कैसे मैं भगवत प्राप्ति कर सकता हूँ, कैसे मैं भगवान को प्रसन्न कर सकता हूँ। ये जिज्ञासा, कैसे मैं भगवान की सेवा कर सकता हूँ। तो ऐसी जिज्ञासाएं हमें गुरु के पास जाकर के करनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति अनेक प्रकार की धर्म संबंधी जिज्ञासाओं में लगा हुआ है, किंतु श्रीमद् भागवत आत्म साक्षात्कार के समस्त जिज्ञासु को उत्तर प्रदान करने वाला है। जीवन का ये परम लक्ष्य कठोर परिश्रम अथवा लगन के बिना नहीं खोजा जा सकता। इसके लिए हमें कठोर परिश्रम करना पड़ेगा, हमें जिज्ञासा करनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा, प्रयास करना चाहिए कि हम भगवान के बारे में जिज्ञासा कर पाएं, है ना, भगवान के बारे में जिज्ञासा कर पाएं। जीवन का प्रभुपद क्या कह रहे हैं, जीवन का ये परम लक्ष्य कठोर परिश्रम अथवा लगन के बिना नहीं खोजा जा सकता है। भगवत प्राप्ति ये परम लक्ष्य है हमारा, भगवान की सेवा प्राप्त करना परम लक्ष्य है, भगवान को प्रसन्न करना परम लक्ष्य है। तो प्रभुपद कहते हैं इसके लिए हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा, और लगन के बिना ये कार्य नहीं हो सकता। जो व्यक्ति ऐसी सच्ची जिज्ञासाओं से प्रेरित होता हो उसे चाहिए कि ब्रह्मा जी की शिष्य परंपरा के प्रमाणी गुरु से पूछे। तो कह रहे हैं जिसके अंदर ऐसी जिज्ञासा उठती हो तो बहुत भाग्यशाली है, बहुत भाग्यशाली है कि अगर ऐसी जिज्ञासा उसके अंदर उठी है तो बहुत भाग्यशाली है।
तो अगर किसी के अंदर ये ऐसी जिज्ञासा उठती है, उसे क्या चाहिए? ब्रह्म संप्रदाय से, ब्रह्मा जी की शिष्य परंपरा के प्रमाणिक गुरु से इसे पूछे। ऐसा प्रमाणिक गुरु शास्त्रों के प्रमाण के आधार पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सारी बात को स्पष्ट करने में समर्थ होता है। हमें गुरु के पास जाना है और गुरु से जिज्ञासा करनी है। गुरु क्या है? गुरु कैपेबल है हमारी हर जिज्ञासा को शांत करने के लिए, किंतु फिर भी उसे प्रमाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन की आवश्यकता पड़ती है। इस श्लोक में यही आदेश है। प्रमाणिक गुरु भगवान का सबसे अधिक विश्वास पात्र प्रतिनिधि होता है। प्रमाणिक गुरु कौन होते हैं? भगवान के विश्वास पात्र प्रतिनिधि होते हैं, है ना। गुरु सच में, गुरु क्या होते हैं? गुरु भगवान के बहुत करीब होते हैं, और इसलिए वो करीब होते हैं तो हमें भी करीब लेकर के जाते हैं भगवान के। आप देखो, मोदी जी का कोई पीए होगा तो वो कभी ना कभी आपको मोदी जी से मिला ही देगा, क्योंकि वो मोदी जी के इतने करीब है, वो प्रधानमंत्री के इतने करीब है, तो आपको भी कभी ना कभी अवसर वो दिलवा ही देगा कि वो प्रधानमंत्री के पास आपको ले जाए। ऐसे ही गुरु क्या होते हैं? भगवान के बहुत करीब होते हैं, है ना। तो वो हमें भी भगवान, जब हम उनकी शरण ग्रहण करते हैं और उनसे केवल यही इच्छा व्यक्त करते हैं, उनसे केवल यही जिज्ञासा करते हैं, उनके आगे अपना हृदय खोलते हैं कि आप भगवान से मिलना चाहते हैं, आप भगवान की सेवा करना चाहते हैं। अगर गुरु से भौतिक वस्तुएं पूछते रहेंगे तो गुरु भौतिक वस्तुओं का ज्ञान देंगे। शुद्ध भक्त, शुद्ध जो सदगुरु हैं, वो कभी भौतिक वस्तुओं से का ज्ञान नहीं देंगे, वो तो निकाल के ले जाएंगे। लेकिन अगर हम उनसे जिज्ञासा करेंगे भगवान के बारे में, भगवान की सेवा के बारे में, तो वो हमारी उत्कंठा को जब देखेंगे कि इसके अंदर कितनी उत्कंठा है। आप देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर हमारे आगे बार बार इस किसी कार्य के लिए रिक्वेस्ट करता रहे, प्लीज मुझे अपने बेटे से मिला दो, अपने पति से मिला दो, बार बार वो रोज हमें कहे, हमें, तो क्या होगा? हमारे पास अगर नहीं अवसर होगा तो भी हम बार बार सोचेंगे कब इसको इससे मिलवाएं, है ना। तो ऐसे ही जब हम गुरु से बाहर उत्कंठा करेंगे, गुरु हमारी जिज्ञासा को देखेंगे, हमारी इच्छा को देखेंगे, हमारी उत्कंठा को देखेंगे, तो जरूर हमें भगवान के पास ले जाएंगे, क्योंकि वो भगवान के स्वयं बहुत करीब होते हैं, कहते हैं ना। तड़के उठ उठ के जगवाले, संतां दा चेता कर देने। तड़के उठ उठ के जगवाले, संतां दा चेता कर देने। जेड़ा पल विच रब मिला देवे, ओ सच्चा सतगुरु होंदा ए। जेड़ा पल विच रब मिला देवे, ओ सच्चा सतगुरु होंदा ए। छू लैंदा चरण जो संतां दे, ओदा जन्म सुहेला होंदा ए। असाखियां दे नाल तकिया ए, ओदा रब नाल मेला होंदा ए। असाखियां दे नाल तकिया ए। मैं की दसां वड्याइयां इन्हां संतां ते महापुरुषां दियां। मैं की दसां वड्याइयां इन्हां संतां ते महापुरुषां दियां। ए रब दे सहेले हुंदे ने,
रब न दा सहेला होंदा ए, रब दे सहेले होंदे ने। रब न दा सहेला होंदा ए, छू लैंदा चरण जो संतां दे। ओदा जन्म सुहेला होंदा ए, असाखियां दे नाल तकियाए। ओदा रब नाल मेला होंदा ए, छू लैंदा चरण जो संतां दे। ए रब दे सहेले होंदे ने, रब इन्हां दा सहेला होंदा है। सच में भगवान के इतने करीब होते हैं गुरुजन कि बस हमें भगवान के करीब जानने के लिए बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। बस गुरु की शरण में गए, गुरु अपने आप हमें भगवान की शरण में ले जाएंगे। प्रभुपाद कहते हैं प्रमाणिक गुरु भगवान का सबसे अधिक विश्वास पात्र प्रतिनिधि होता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि गुरु से उसी भाव से आदेश प्राप्त करे जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण से प्राप्त किया था। गुरु से आदेश प्राप्त करे, है ना। गुरु हमें आदेश दें, आपको ये कार्य करना है। हमें गुरु से क्या करना है? हम अपनी बात मनवाने के लिए गुरु के पास नहीं जाएं कि मैं ऐसा करूं, मैं ऐसा करूं। अपनी बात को नहीं मनवाना है, गुरु के आदेश की प्रतीक्षा करनी है। गुरु हमसे क्या करवाना चाहते हैं। उस शिष्य परंपरा में प्रमाणिक गुरु कभी भी अपने को भगवान नहीं कहता, यद्यपि ऐसा गुरु भगवान से भी बड़ा होता है। गुरु जो है अपने आप को कभी भगवान नहीं कहता, जबकि वो भगवान से भी बड़े होते हैं, क्योंकि वे अपने व्यक्तिगत अनुभव से भगवान को दूसरों को सौंप सकता है। सोचिए, क्योंकि वो अपने व्यक्तिगत अनुभव से गुरु जो है भगवान दूसरों को सौंपते हैं। भगवान को केवल शिक्षा या उर्वर मस्तिष्क के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। हम सोचें कि हम घर बैठ के शास्त्र पढ़ लें, बहुत अच्छे एजुकेशन प्राप्त कर लें, हमने तो वेद भी पढ़ लिए, कुरान भी पढ़ लिए, सब कुछ पढ़ लिया, तो क्या हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी? कभी नहीं। भगवान को केवल शिक्षा के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, केवल अध्ययन के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, किंतु प्रमाणिक गुरु के पारदर्शी माध्यम से जिज्ञासु को उसकी प्राप्ति हो सकती है। जब हम प्रमाणिक गुरु की शरण में जाते हैं, उनसे जिज्ञासा करते हैं, तो भगवत प्राप्ति हो सकती है। शास्त्रों में इसके सीधे निर्देश प्राप्त हैं, किंतु जीवात्माएं अंधकार में चकाचौंध के द्वारा मोहग्रस्त होने के कारण अंधी होने से शास्त्रों के सत्य को खोज पाने में अक्षम रहती हैं। उदाहरण के तौर पे भगवत गीता में सारा आदेश भगवान श्री कृष्ण की ओर लक्षित है, किंतु ब्रह्मा जी की परंपरा में प्रमाणिक गुरु के अभाव में और अर्जुन जैसे प्रत्यक्ष श्रोता के अभाव में अनेक अवैध पुरुष अपनी सनकों की तुष्टि के लिए इस दिव्य ज्ञान को तोड़ मोड़ कर प्रस्तुत करते हैं। भगवान ने भगवत गीता में साफ साफ इंस्ट्रक्शंस दी हैं, लेकिन क्या होता है, हम उसको ठीक से सुनते नहीं हैं। श्रवण के अभाव के कारण हम क्या करते हैं, उसको उन इंस्ट्रक्शंस को भी, उन आदेशों को भी तोड़ मरोड़ देते हैं। गीता में मुख्य रूप से वही आदेश दिया गया है जो भागवत में इन 4 मूल श्लोकों से प्राप्त है। ये जो 4 श्लोक भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाए, ये 4 श्लोक भी क्या है, गीता के मूल सिद्धांत हैं। गीता में भी इन्हीं श्लोकों को ही एक तरह से बताया गया है और भगवान ब्रह्मा जी को भी वही आज्ञा दे रहे हैं, किंतु अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा इसकी गलत तथा फैशन प्रस्त व्याख्या से कोई सही निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सकता। लेकिन हम देखते हैं कि गीता को कई बस एक फैशन प्रस्त, प्रभुपाद क्या शब्द यूज कर रहे हैं,
फैशन प्रस्त व्याख्या से कोई सही इंटरेस्टिंग बढ़ाने के लिए उसका कई बार मीनिंग ही बदल दिया जाता है, अर्थ ही बदल दिया जाता है ना। तो हम सही निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए प्रभुपाद ने अपनी भगवत गीता का नाम क्या रखा? भगवत गीता एज इट इज, जैसे भगवान ने सुनाई वैसे की वैसे, भगवत गीता यथारूप। भगवान 18वें अध्याय में कहते हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदेश अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यम सर्वभूतानि यंत्रवाणी माया। भगवान परमात्मा रूप में सभी के जीवों में स्थित हैं और अपनी बहिरंगा शक्ति के द्वारा संसार के समस्त प्राणियों को नियंत्रण में रखते हैं। भगवान परमात्मा रूप में सबके हृदय में बैठे हैं और अपनी बहिरंगा शक्ति के द्वारा संसार के सभी प्राणियों को नियंत्रण में रखते हैं। और ये स्पष्ट उल्लेख है। बहिरंगा शक्ति कौन सी है? माया शक्ति है। भगवान की माया शक्ति बहिरंगा शक्ति है। भगवान कहते हैं, देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते। मेरी 3 गुणों वाली माया को पार करना बहुत कठिन है, लेकिन जो मेरी शरण में आ जाता है वो इसे पार कर जाता है। तो फिर भगवान कहते हैं कि जब भगवान की शरण में जाने से हम माया को पार कर जाते हैं, तो फिर हम भगवान की, सब जानते हैं इस बात को कि भगवान की शरण में जाने से माया को पार किया जा सकता है। तो फिर भी हम भगवान की शरण में क्यों नहीं जाते हैं? जब पता है कि भगवान की शरण में जाने से माया को पार किया जा सकता है, तो फिर भगवान की शरण में हम क्यों नहीं जाते हैं? तो भगवान उसका उत्तर भी दे रहे हैं। भगवान कहते हैं, न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया प्रहृत ज्ञाना आसुरम भावमाश्रिता। माया अप्रहृत ज्ञाना, माया अप्रहृत ज्ञाना मीन्स जिसका ज्ञान माया ने हर लिया है। ना माम दुष्कृतिनो मूढ़ा, जो निपट मूर्ख हैं। मूढ़ा मीन्स मूर्ख। प्रपद्यन्ते नराधमा, जो मनुष्यों में अधम हैं, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है और जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं। भगवान कहते हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। पहले भगवान कह रहे हैं कि जो मेरी शरण ग्रहण कर लेता है वो मुझे प्राप्त कर लेता है। तो फिर भी लोग मेरी शरण क्यों नहीं ग्रहण करते? क्योंकि वो या तो मूर्ख है या नराधम है, या उनका ज्ञान माया ने हर लिया है और जो असुरों की नास्तिक प्रकृति की धारणा करते हैं। माया प्रहित सबसे कठिन कार्य क्या है? माया हमारे ज्ञान को हर लेती है। माया हमें भौतिक चकाचौंध में इतना फंसा देती है कि हम भूल जाते हैं कि हम जब गर्भ से निकलते समय हमने भगवान से प्रॉमिस किया था कि हम बाहर जाकर के भजन करेंगे। ये भूल जाते हैं और माया की चपेट में इतने फंस जाते हैं कि भगवान को ही भूल बैठते हैं। पर क्या कर रहे हैं? ऐसे व्यक्तियों की जिनका प्रकांड ज्ञान माया के प्रभाव से शून्य हो चुका है,
ये अधिकांशतः बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, ऐसे जिनका ज्ञान जो है माया ने हर लिया है। ऐसे लोग कौन से होते हैं? प्रभुपाद कहते हैं बुद्धिमान लोग होते हैं। जैसे कोई दार्शनिक लोग होते हैं, कवि हो गए, साहित्यकार हो गए, साइंटिस्ट हो गए। ऐसे लोगों का ज्यादा एजुकेशन भी बुद्धि को हर लेती है। वो ज्यादा एजुकेशन भी हमें भगवान को समझने में भगवान से दूर करती है, बशर्ते कि उन्हें किसी भक्तों का संग प्राप्त हो जाए, है ना। तो इसलिए माया अपहृत ज्ञाना की बहुत बड़ी संख्या है, यहाँ तक कि भगवत गीता के विद्वानों के बीच में भी है। प्रभुपाद कहते हैं गीता में बड़ी सीधी सरल भाषा में कहा गया है कि कृष्ण ही भगवान है, ना तो कोई उनके तुल्य है, ना ही उनसे कोई बड़ा है। वे समस्त मनुष्यों के आदि पिता ब्रह्मा के भी पिता बताए गए हैं, पिता महा बताए गए हैं, है ना। पितामह, माता धाता पितामह। वास्तव में वे ब्रह्मा के ही नहीं बल्कि सब जीव योनियों के भी पिता हैं। वो निराकार ब्रह्म परमात्मा के भी मूल हैं और जीवात्मा में स्थित परमात्मा हर जीव के अंदर परमात्मा रूप में स्थित हैं। वे सबके उत्स हैं और सबों को सलाह दी जाती है कि उनके चरण कमलों के शरण बने। इन सब कथनों के बावजूद भी जिन माया अपहृत ज्ञाना, जिनका ज्ञान माया ने हर लिया है, वो भगवान की शरण में नहीं आते, भगवान का उपहास करते हैं और उन्हें एक साधारण मनुष्य मानते हैं। वो ये नहीं जानते कि भाग्यशाली मानव जीवन श्री भगवान के दिव्य शाश्वत स्वरूप के अनुरूप ही रचा गया है। इसलिए प्रभुपाद हमेशा कहते थे कि माया से बच के रहना है, माया भगवान से हमेशा प्रार्थना करते रहना है कि हे प्रभु मुझे माया से बचाइए। प्रभुपाद रोज प्रार्थना करते थे, कई देर प्रार्थना करते रहते थे। और जब उनके भक्त लोग उनसे पूछते थे कि प्रभुपाद आप क्या प्रार्थना करते हैं, तो प्रभुपाद यही कहते थे, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे माया से बचाएं, मुझे माया से बचाएं। भगवान की माया जो है, माया शक्ति जो है, सच में अजैय है। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी और देवराज इंद्र जैसे इतने विद्वान और बुद्धिमान व्यक्ति भी समय समय पर इस माया शक्ति से भ्रमित हो जाते हैं। हम जानते हैं ब्रह्मा जी ब्रह्म विमोहन लीला और इंद्र गोवर्धन लीला, क्या माया ने ज्ञान इतना ढक दिया, सब कुछ जानते हैं, भगवान है, ब्रह्मा जी ने ज्ञान प्राप्त किया, फिर भी माया ने इतना ज्ञान ढक दिया कि भ्रमित हो गए। यदि देवता ही इस माया से भ्रमित हो जाते हैं तो फिर हम मनुष्यों का कहना ही क्या है। ये माया इस प्रकार कार्य करती है कि हम इसकी गतिविधियों को समझ ही नहीं पाते, और यही माया है। इस माया के बंधन को काटने का एकमात्र मार्ग है, एकमात्र मार्ग क्या? कृपा, बस कृपा। माया के बंधन को केवल कृपा के द्वारा काटा जा सकता है, या फिर दूसरे शब्दों में अगर हम कहें, केवल श्री कृष्ण की कृपा से ही हम समझ सकते हैं कि हम कितनी माया में हैं और माया क्या है। ये सोचना कि मैं ये शरीर हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, ये सब भ्रांतियां हैं, माया है। श्री कृष्ण की कृपा से हम सभी वस्तुओं को यथा रूप में जान सकते हैं। इसका क्या अर्थ हुआ? हम जान जाते हैं कि हम आत्मा हैं और श्री कृष्ण के साथ हमारा एक सनातन संबंध है। हम जान जाते हैं कि श्री कृष्ण, मैं जो है श्री कृष्ण का सेवक हूँ, मैं जो है श्री कृष्ण का मित्र हूँ, माता पिता या प्रेमी हूँ।
इस सृष्टि में प्रत्येक जीव का भगवान के साथ इनमें से एक संबंध है। कुछ लोग इसे जानते हैं और कुछ नहीं जानते हैं। श्री प्रभुपाद कहते हैं ना, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेश अर्जुन तिष्ठति। भगवान कहते हैं प्रत्येक जीव के हृदय में विराजमान भगवान श्री कृष्ण चुपचाप कार्य करते रहते हैं। कोई भी उनके कार्यों को समझ नहीं पाता, लेकिन जैसे ही भगवान देखते हैं कि कोई भक्त गंभीरता पूर्वक उनकी भक्ति करने का प्रयास कर रहा है, कोई भक्त में इतनी उत्कंठा है उनको पाने की, उनको जानने की, तो वे उसकी इस प्रकार सहायता करते हैं कि वे अपने जीवन में घटने वाली घटनाओं को समझ ही नहीं पाता। प्रभुपाद कहते हैं कि भक्त अपने जीवन में घटने वाली घटनाओं को समझ नहीं पाता। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा से भक्त बहुत ही सहजता से प्रगति करता है। कभी कभी आप देखिए कोई ऐसी घटना अवश्य होती है जीवन में कि जीव समझ ही नहीं पाता कि ये कैसे हुआ, और अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर पाता है। ये सब इतना आसानी से हो जाता है कि भक्त को इसका पता ही नहीं चलता। गंभीर होना ही सफलता की कुंजी है। गंभीर तो हमें होना ही पड़ेगा। और गंभीर होने का अर्थ क्या है? गंभीर होने का अर्थ है कि हम बिना किसी भौतिक इच्छाओं के श्री कृष्ण और उनके प्रतिनिधि गुरुजनों का आश्रय लें। हमारा एकमात्र उद्देश्य अपने गुरुजनों की संतुष्टि होना चाहिए, न कि अपनी संतुष्टि होना चाहिए। यदि हमारे प्रयास सच्चे हैं, हमारे प्रयास गंभीर हैं, तो भगवान और उनके भक्त हमारी सहायता करेंगे। तो इस बात को समझना कि हमारे जीवन में सब कार्य कैसे हो रहे हैं, ये भी अपने आप में एक अद्भुत बात है। हम कभी भी पूरी तरह समझ नहीं सकते कि संसार किस प्रकार कार्य कर रहा है, परंतु हम कुछ कुछ अवश्य समझ सकते हैं कि भगवान की माया शक्ति बुश, क्लिंटन, बिल लादेन, बिल गेट्स, ये कितने बड़े बड़े उद्योगपति, इनको भी भ्रमित कर देती है। ये सब माया के हाथों में कठपुतलियां हैं। केवल भगवान के भक्त ही बुद्धिमान होते हैं, क्योंकि वे भगवान की कृपा से माया के पर्दे के पीछे होने वाली घटनाओं को स्पष्ट देख सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनेक अंश और उन अंशों के अंश अर्थात कलाएं हैं, उनके भिन्न भिन्न अवतार उनके अलग अलग पहलुओं को उजागर करते हैं। अगर तत्व की दृष्टि से भगवान और उनके अंशों में कोई भेद नहीं है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर चंद्रमा की कलाओं का उदाहरण देते हैं। जब हम आधे चंद्रमा को देखते हैं तो उस समय भी चंद्रमा पूरा ही होता है, केवल हमें आधा दिखाई देता है। अमावस्या के दिन आकाश में चंद्रमा होता है लेकिन हमें दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार भगवान के सब अवतारों में उनकी सारी शक्तियां होती हैं, लेकिन उनका हर अवतार उनके कुछ विशेष पहलुओं को उजागर करता है, किसी एक कार्य के लिए आता है। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम, भगवान कृष्ण, भगवान राम ने अपने जीवन में कभी किसी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। भगवान कृष्ण लीला पुरुषोत्तम कहे जाते हैं, अर्थात उनकी लीलाएं शहद के समान मधुर हैं। चैतन्य महाप्रभु प्रेम पुरुषोत्तम, जो भगवत प्रेम प्रदान करते हैं। भगवान के दो पहलू हैं, माधुर्य और प्रेम पुरुषोत्तम।
श्याम सुंदर उनके माधुर्य पहलू का प्रतिनिधित्व करते हैं और महाप्रभु उनके प्रेम पुरुषोत्तम पहलू का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो बहुत ही आकर्षक और रसमय है। कलयुग में हम सब बहुत पतित हैं, लेकिन श्री प्रभुपाद की कृपा से हमें भक्ति का ये राजमार्ग मिला है, जो हमें चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों तक पहुंचाता है। हमने भला ऐसा क्या किया था जिससे हमें ये सौभाग्य की प्राप्ति हुई? वास्तव में ये भगवान श्री कृष्ण की कृपा है, वरना सच में भगवान का नाम जीवा पर आए ये बड़ा कठिन कार्य है। ये बिल्कुल असीम कृपा है भगवान की कि हम नाम ले पा रहे हैं। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि महाप्रभु से अधिक दयालु कोई नहीं है। एमन कृपालु नहीं सुनी त्रिभुवने, कृष्ण प्रेमा है यार दूर दर्शने। तीनों लोकों में चैतन्य महाप्रभु से अधिक कृपालु अन्य कोई नहीं है। केवल दूर से उनके दर्शन करने से व्यक्ति भगवत प्रेम से विभोर हो जाता है। आश्चर्य को अद्भुत रस कहते हैं। बड़ा आश्चर्य है ये। हम भगवान श्री कृष्ण के साथ कई रसों में अपना संबंध बना सकते हैं। एक आचार्य लिखते हैं कि अद्भुत रस भगवान के साथ हर संबंध का आधार होता है। जब हम भगवान की सुंदरता, उनकी उदारता, उनके वैभव, उनके ज्ञान, उनकी शक्ति को देखते हैं तो हम अद्भुत आश्चर्यचकित रह जाते हैं। अद्भुत रस है ये। कई बार भक्ति करते समय हम अपने जीवन की प्रतिकूल घटनाओं से विचलित हो जाते हैं। कोई ऐसी घटना हो जाती है जो हमारे भक्ति जीवन को डगमगा देती है, तो हम विचलित हो जाते हैं। यही माया का स्वभाव है। माया सुख के रूप में, दुख के रूप में आती है और हमें भक्ति मार्ग से विचलित हो जाते हैं। अगर किसी सुख या किसी दुख से हम भक्ति मार्ग से विचलित हो गए तो सोचिए माया की जीत हो गई। सोचिए माया की जीत हो गई, क्योंकि माया यही करने के लिए आती है, सुख देकर दुख देकर हमें विचलित करती है। वो हमें निराश, हताश, भयभीत कर देती है। हम सोचने लगते हैं कि मैं भक्ति में कुछ प्रगति कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, और यदि नहीं तो क्यों नहीं कर रहा। माया की इस जाल से बचने के लिए हमें हमेशा अपने सौभाग्य पर विचार करना होगा कि हमें भगवान के नामों का कीर्तन, भक्तों का संग, श्री प्रभुपाद की कृपा से गुरु शिष्य परंपरा से संबंध प्राप्त हुआ है। जब हम अपने सौभाग्य की सराहना करेंगे तब दूसरों के प्रति हमारे हृदय में दया और करुणा जागृत होगी और हम उन्हें भगवान से जोड़ने का प्रयास करेंगे। करुणा का अर्थ क्या है? करुणा का अर्थ है कि दूसरों के कष्टों को देखकर उन्हें सहन ना कर पाना। इस संसार में 99.99% लोग कष्ट भोग रहे हैं। असंख्य पशुओं, पक्षियों, वृक्षों के बीच केवल विरले जीवों को ही मनुष्य जीवन मिला है। सोचिए क्या होगा हमें मनुष्य जीवन मिला, और आज पृथ्वी पर लगभग 6 अरब मनुष्यों में से कितने लोग हैं जिन्होंने भक्ति को गंभीरता से अपनाया हुआ है? मुट्ठी भर लोग। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चित् मां वेति
तत्वता। हजारों मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयास करता है, और सिद्धि प्राप्त करने वालों में से हजारों में से कोई एक विरला मुझे समझ सकता है। भागवत में भी आता है, मुक्ता नाम अपि सिद्धा नाम नारायण परायणा सुदुर्लभम प्रशांतात्मा कोटिष्वपि महामुने। हे महर्षि, कोटि कोटि सिद्ध और मुक्त पुरुषों में से कोई विरला ही भगवान नारायण या श्री कृष्ण का भक्त होता है। पूर्ण रूप से शांत ऐसे भक्त बड़े दुर्लभ हैं। ये दोनों श्लोक बताते हैं कि भगवान का भक्त बनना कितना दुर्लभ है। किस सौभाग्य से हमें भगवान की भक्ति प्राप्त हुई, हम कह नहीं सकते। हमें अपने सौभाग्य करते हुए इसे दूसरों को बांटना चाहिए। यही चैतन्य महाप्रभु का भाव है। आज हमें गीता भागवत समझ आ रही है, चतुश्लोकी भागवत हम समझ पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। वास्तव में चैतन्य महाप्रभु बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए चिंतित रहते हैं। चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु श्री हरिदास ठाकुर के बीच जो वार्ता है उसमें वर्णन आता है। प्रभुपाद लिखते हैं कि स्वयं को महाप्रभु का भक्त कहने वाले लोगों को चाहिए कि वो महाप्रभु को इस चिंता से मुक्त महाप्रभु को चिंता से मुक्त करने में सहायता करें। महाप्रभु की क्या चीज की सहायता का प्रयास करना है, केवल सहायता का प्रयास करना है। हम ये ना सोचे कि हम कुछ कर रहे हैं, हम केवल सहायता कर रहे हैं। अपने गुरु के माध्यम से चैतन्य महाप्रभु की, गुरु के माध्यम से प्रभुपाद की, प्रभुपाद के माध्यम से चैतन्य महाप्रभु की, और फिर ऐसे ही आगे। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तों की जय।